और खाने में इतनी ज़बरदस्त है कि यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाना आपका दिल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। मीठी टिक्कियों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ बने हमारी, टूटे भी ना, क्रिस्पी भी हो, खस्ता भी हो, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मीठी टिक्कियों के अंदर, आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कप मैदा लेंगे और 1 कप में से थोड़ा सा कम करके ना, ये एक सूजी का कप है, इसमें से थोड़ी सी कम है 1 कप में से सिर्फ, और 1/4 कप इसके अंदर हमने खोपरा शामिल करना है। और यहाँ पे 1 कप चीनी, इसके अंदर 4 सब्ज़ इलायचियाँ, इसको हमने पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो ये चीज़ें लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे चीनी का देखिए बिल्कुल इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना लेना। और उसके बाद इसको भी इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1/4 कप तिल शामिल करेंगे। तिल भी लेने हैं भुने हुए। तो यहाँ पे मैं 3 भर के चम्मच इसके अंदर देसी घी शामिल करूँगा। अगर टेबल स्पून में इसकी मेजर करें इसको, तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून बनते हैं। अगर इसको पिघला के डालें ना, तो 5 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर मैंने शामिल किया है। अगर देसी घी नहीं मौजूद तो आप डालडा या कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से ये टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह देखिए जी, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे दूध के साथ इसकी डो तैयार करनी है। ये आधा कप मैंने दूध का लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालना है, और डो इसकी देखिए इस तरह की हार्ड हमने तैयार करनी है। मेरे पास आधा कप दूध का था, आधा कप में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और ये डो तैयार हो गई है। तो इस तरह आपने दूध एकदम से सारा नहीं डालना, वरना डो खराब हो जाएगी। 1 घंटे का इसको रेस्ट देना है। 1 घंटे के बाद इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद अभी देखिए जी, मैं आपको डो की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं है। जैसे हम समोसे की डो होती है वो हार्ड सी होती है, उसी तरह की ये भी बिल्कुल हार्ड सी है। तो इसको देखिए हाथ के साथ इस तरह से आपने खींच लेना है, देखिए दबा के इस तरह से थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस तरह करना है। इससे ही होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, देखिए नरम सी हो जाएगी इस तरह की। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर इसकी टिक्कियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। अभी इसको काट लेते हैं 2 पोर्शन में। तो देखिए इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए और अभी इसको इस तरह से हम बेल लेंगे। तो जैसे रोटी बेलते हैं इस तरह पहले थोड़ा सा इसको बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको बारीक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी बारीक टिक्कियाँ नहीं बनानी, थोड़ी सी इसकी परत जो है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, फिर टिक्की हमारी खाने में भी अच्छी होगी और ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से ये मज़ेदार बिस्किट की तरह होगी। अगर बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो वो फ्राइंग के दौरान टूट जाएंगी और वो सही नहीं बनेंगी। तो बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह से आपने ये टिक्कियाँ बनानी है इंशाल्लाह। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये वाली। तो यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। तो ये इतनी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं इस क्वांटिटी के साथ। तो अभी इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगा। तो घी को पहले गरम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए घी गरम हो गया। अभी इसके अंदर हम टिक्कियाँ ड्रॉप करेंगे और घी को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। नीचे जो आग है ना, बिल्कुल मीडियम सी है, लो सी है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं इसको फ्राई करना, वरना ये जल जाएंगी। ये देखें इस तरह ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं ऑयल के अंदर जाके। तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गई हैं। जब ये थोड़ी सी कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए कलर नीचे से इसका रेड रेड सा हो रहा है। तो इस स्टेज पे आके आपने इसकी साइड चेंज करनी है। समझ लीजिए नीचे से पक गई है। इसी तरह से जो टिक्की आपको नीचे से रेड रेड सी नज़र आए, आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को फ्राई करना है और आपने जो कच्ची टिक्की को पहले बदलना नहीं है, वरना टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगा और इसको निकाल लेंगे। देखें गरम गरम है अभी, तो अभी ये थोड़ी सी नरम है लेकिन कलर इस पे आ गया है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी पड़ी रहेगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट, आधा घंटा पड़ी रहेगी, बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार हो जाएगी और खाने में इतनी ज़बरदस्त है कि यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाना आपका दिल करेगा। आप मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि आप कसूरी अंदरसे को भूल जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक परात के अंदर रख दिया है और ठंडी कर लेंगे इसको। ठंडी करने के बाद ये देखिए फाइनली आप इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह से। अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त है, ऊपर से और अंदर से देखिए कितनी ये डिलीशियस है। तो अभी मैं आपको ये ट्राई करके भी दिखाता हूँ।
ये देखिए, आप पहले इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह से। तो ये देखिए, इसको अभी तोड़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट रही है और बहुत ही ये बेहतरीन तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें, बहुत मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली, ऊपर से क्रिस्पी और ज़बरदस्त हमारी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना सूजी और दूध के साथ ना एक बेहतरीन किस्म का हलवा बनाने का तरीका शेयर करूंगा। ये इतना रसीला है ना, इतना मज़ेदार है, बिल्कुल खोए की तरह, जैसे आप कोई मिठाई खा रहे हैं ना, इस तरह ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इतना मज़ेदार ये हलवा की रेसिपी है। अच्छा, इसके अंदर ना एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। जब हम बाज़ार से हलवा लेकर आते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ डाली होती है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हलवा हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो आपने फटाफट से ना इस रेसिपी को फॉलो करते हुए हलवा बना लेना और एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ना 1 कप सूजी ली है। सूजी डालने के बाद ना एक पैन के अंदर सूजी डाल लेंगे। इसके अंदर ना हम 3 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे। इलायची को हमने तोड़ लेना, मतलब इसका मुंह खोल लेना और इसके दाने भी इसके अंदर डाल देने हैं और इसका जो इसकी छिलके है ना, वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। और यहाँ पे ना हमने सूजी को इतना भूनना है, तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे सूजी को भूनते हुए। सूजी का कलर बिल्कुल हल्का सा ना गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाए, तो उस स्टेज पे आके ना हमने इस सूजी को फाइनल करना है। यहाँ पे देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इतना हमने सूजी को भून लेना। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो टू मीडियम रहेगा, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। और इसको हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना बाद में। अच्छा, बाउल के अंदर शिफ्ट करने के बाद ना यहाँ पे इस सूजी को ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सूजी ठंडी करके ना, तो दूसरी तरफ हमने एक पैन लेना है। इसके अंदर ना इसी कप के साथ ना 1 कप हमने चीनी शामिल करनी है। और इसी कप की मेजरमेंट के साथ ना हमने इसके अंदर 4 कप पानी शामिल करना है, मतलब कि 4 गुना पानी शामिल करना है इसके अंदर। 1 कप सूजी है, 1 कप चीनी है, 4 कप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और इसको हमने ना चीनी को यहाँ पे पका लेना है। चीनी को हमने इसका एक तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना पकाना है कि चीनी ना इस पानी के अंदर ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन हमें 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद ये इस तरह की कंडीशन हो जाएगी इसकी। तो इससे मज़ीद नहीं पकाना। यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है, फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको भी साइड पे रख देंगे। अच्छा, सूजी के अंदर ना 1 कप हमने दूध शामिल करना है। देखिए जिस कप से हमने सूजी मेजरमेंट की ना, उसी कप से हमने इसके अंदर दूध डालना है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ना तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि सूजी दूध के अंदर अच्छी तरह फूल जाए। और जब आप इसका हलवा बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बिल्कुल मिठाई से भी अच्छा हलवा बनेगा। और यहाँ पे इसी कप की मेजरमेंट के मुताबिक ना 1 कप हमने यहाँ पे देसी घी लेना है। देसी नहीं है तो डालडा भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह इसको ना पहले घी को हमने गर्म कर लेना है। तो सारी जो मेजरमेंट है ना, वो 1 कप की चलेगी। जितने आप कप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमें कोई 45 मिनट हो गए हैं इस सूजी को रखे हुए। सूजी के अंदर जितना भी दूध था सूजी ने पी लिया है। और ये देखिए बिल्कुल ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो अभी हमने इसको ना इस घी के अंदर ना अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, यहाँ पे सूजी डालने के बाद ना हमने इसकी इतनी अच्छी तरह भुनाई करनी है ना, तकरीबन हमें इसको भूनने में 10 मिनट लगेंगे। पहला स्टेप इसका ये होगा कि इसका ना जो सूजी है ना, ये घी सारा पी जाएगी, ठीक है, ये खुश्क हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से। और दूसरे स्टेप के अंदर ना दोबारा से ये सूजी जो है ना घी को छोड़ देगी, अपना आप छोड़ देगी, थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो समझ लें कि सूजी हमारी अच्छे से दोबारा से भुन चुकी है। और ये देखिए इस तरह की कंडीशन आएगी। तो इस स्टेज पे आके ना हमने जो चीनी वाला पानी बना के रखा था ना, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको फॉलो करते हुए ना, बस 3-4 स्टेप हैं, इसको फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ ये हलवा बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये पानी डालने के बाद ना हमने इसको पकाना है। तो तकरीबन इसको कोई 5 से 7 मिनट लगेंगे और बेहतरीन ये पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हलवा पकना स्टार्ट हो गया है। अभी इसके अंदर ना खुशबू के लिए, खास किस्म की खुशबू के लिए ना केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। ये तकरीबन 3-4 ड्रॉप इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे।
और अच्छी तरह से ना इसको पका लेंगे। तो जब भी ये गाढ़ा हो जाए ना, जितना आप इसको गाढ़ा रखना चाहिए, कुछ लोग बिल्कुल हार्ड हलवा भी खा लेते हैं और कुछ बिल्कुल नरम नरम पसंद करते हैं, तो इस तरह आपने ना उस हिसाब से इसको बैलेंस कर लेना, मैनेज कर लेना है। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे, मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर किया। तो ये देखिए हलवा अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ऑयल इसका ना हलवे से बिल्कुल ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो गया, देखिए अलग-अलग सी। इसकी पकने की निशानी ये है कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो जब ऑयल ऊपर आ जाए ना, तो आपने फ्लेम को बंद कर देना। यहाँ पे हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें सूजी का बिल्कुल दानेदार मज़ेदार सा हलवा। अभी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर बादाम, किशमिश और मेरे पास से गरी थी खोपरा, वो मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिया। आप मज़ीद इसके ऊपर नट्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप हलवे की कंडीशन देखें, ऑयल भी इसका ऊपर आ गया, हलवा बेहतरीन हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। फ़ाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। और ये बहुत ही ज़बरदस्त आसानी के साथ आप हलवा बना सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है, 1 कप का फार्मूला मैंने आपको दिया, 1 कप सूजी, 1 कप दूध, 1 कप चीनी और इसके अंदर 4 कप पानी। और ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है। तो अभी इसको डिश आउट कर लेंगे, इसके ऊपर बादाम शामिल करेंगे कटे हुए। बादाम डालने के बाद जनाब ये देखिए हलवे के ऊपर 4 चांद लग गए और बहुत ही बेहतरीन हलवा हमारा रेडी हो चुका है। आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए ना इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, समीउल्लाह फूड सीक्रेट। अगर आप हमारे व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप हमारे समीउल्लाह फैमिली व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पे आपको डेली हमारे व्लॉग्स मिलेंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपको आजकल हम टूर पे गए हुए हैं, वहाँ के सीन्स दिखाऊंगा मैं आपको खूबसूरत से। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।